यह एक ऐसी सजा है जिसे मौत से भी ज्यादा खौफनाक माना जाता था। अगर कोई अपराधी डेथ पेनल्टी के लायक अपराध करता तो पीड़ित परिवार अदालत से उसके शरीर के अंग एक एक करके हटाने की अनुमति मांग सकता था। रायन ने एक युवती के साथ रेप और उसकी बेरहमी से हत्या की थी, इसलिए उसे यही सजा मिली। फैसला सुनते ही वह टूट गया। एक अधिकारी ने समझाया कि पहली सर्जरी में सिर्फ एक हाथ हटाया जाएगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह तो सिर्फ शुरुआत है। डर के मारे उसकी हालत खराब हो चुकी थी। पहली सर्जरी के दिन पीड़िता के पिता अपनी दोनों बेटियों के साथ अस्पताल पहुंचे। ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठकर वही फोन पर डॉक्टरों को निर्देश दे रहे थे। उनकी आंखों में सिर्फ बदले की आग थी। डॉक्टरों ने बिना रुके ऑपरेशन शुरू कर दिया और दर्द से उसकी चीखें पूरे कमरे में गूंज उठी। कुछ समय बाद दूसरी सर्जरी हुई। इस बार परिवार ने दूसरा हाथ और एक पैर हटाने का फैसला लिया। बड़ी बेटी भी यह सब देखकर बाहर चली गई और आखिर तक सिर्फ पिता ही मौजूद रहे। ऑपरेशन के बाद वह बुरी तरह टूट चुका था। अब वह बिना मदद के नहाना तक नहीं सकता था और पूरी तरह दूसरों पर निर्भर हो चुका था। फिर तीसरी सर्जरी में उसका आखिरी पैर भी हटा दिया गया। इसके बाद उसकी जिंदगी पूरी तरह बिखर गई। लेकिन पीड़ित परिवार यही नहीं रुका। अगली सर्जरी में उसकी किडनी और एक लंग निकाल दिए गए। डॉक्टर और नर्स भी हिचकिचा रहे थे, मगर अदालत के आदेश के आगे मजबूर थे। अब वह सिर्फ दवाइयों, न्यूट्रिशन पर जिंदा था। कई बार उसे अपना ऑपरेशन खुद देखना पड़ता था। इतना दर्द झेलने के बाद उसकी भावनाएं जैसे खत्म हो चुकी थी। फिर पांचवी सर्जरी आई और इस बार उसका प्राइवेट ऑर्गन भी हटा दिया गया। आखिरकार वह अस्पताल के बिस्तर पर सिर्फ सांसें लेने भर की हालत में रह गया। तब जाकर पीड़िता के परिवार ने आगे की सजा रोकने का फैसला किया। उसे देखकर उनके चेहरे पर भी संतोष नहीं, बल्कि एक अजीब सी थकान और खालीपन था। 5 साल बाद भी वह जिंदा था, लेकिन सिर्फ नाम के लिए। पूरा जीवन अस्पताल के एक कमरे में दर्द सहते हुए बिताने को मजबूर था। सवाल ये है कि क्या ऐसी सजा इंसाफ है या बदले की हद? एक तरफ उसने एक मासूम लड़की की बेरहमी से हत्या की थी, दूसरी तरफ यह सजा धीरे धीरे पीड़ित परिवार के लिए भी मानसिक यातना बन गई।